आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 देखने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, बाबा साहब भाषा है ना, किस भाषा का संपादन अंश है? तो द कास्ट इन इंडिया, एनालिसिस ऑफ कास्ट। तो बिल्कुल एनालिसिस ऑफ कास्ट जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? सर भीमराव अम्बेडकर। सर जन्म पूछा जाता है, सर जन्म कब हुआ है? सर 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इनका जन्म कब हुआ? सर बता दिए कि जब 14 अप्रैल 1891 में हुआ। ऑप्शन बी इज बिल्कुल सही, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? सही जवाब है मध्य प्रदेश, महू में हुआ है ना। हो जाएगा किस है ना, महू में हो जाएगा मध्य प्रदेश, महू में हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब होती है? 1956 में होता है। कहा होता है बच्चों? 1956 ईस्वी में होता है। 1956 में कहा जाता है कि ना, कहाँ होता है? तो दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि है ना, भीमराव अम्बेडकर ने चिंतन रचनात्मक पूर्व कितने व्यक्ति थे? 3। कितने व्यक्ति थे बच्चों? 3। कितना? 3। यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है ना। कौन कौन थे? तो बुद्ध थे और कबीर थे, है ना, और ज्योतिबाई फूले भी थी, ठीक ना। याद रखना, ज्योतिबाई फूले आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि है ना, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग है ना, तो दलित वर्ग से थे ना, एक दलित वर्ग से, है ना, दलित वर्ग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन है ना, श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप मानी जाती है? तो जाति प्रथा का। किसका? जाति प्रथा का, बिल्कुल। अगला देखते हैं। कहता है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा किस प्रकार का? तो अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, क्योंकि इसमें जो है अपनी है ना इच्छा अनुसार, है ना, इच्छा अनुसार इसमें कार्य नहीं होता है, ठीक है ना, इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या होता है? तो बिल्कुल जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का कार्य, जल्दी से बताइए, पैतृक पेशा, यानी अपने माता पिता के पेशे के अनुसार बन जाता है, अपने माता पिता के पेशे के अनुसार बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए उसमें बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक कहानी किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो ललाई सिंह यादव द्वारा। किसके द्वारा? ललाई सिंह यादव द्वारा कहा जाता है। किसका किया जाता है? तो द एनालिसिस ऑफ कास्ट, द एनालिसिस ऑफ कास्ट को किया गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे के को है ना किस किस प्रकार प्रभावित करते हैं? यह मानव के पेशे को बढ़ावा देती है। नो सर, यह मानव के जीवन भर के लिए एक पेशे, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विडम्बना का क्या अर्थ होता है? विडम्बना का क्या अर्थ होता है ना, विडम्बना का क्या अर्थ होता है ना, परीक्षा में बहुत बार आया है। तो विडम्बना का अर्थ होता है अवलंबन। अगला देखते हैं। अभी एक और भी नहीं पूछा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवलंबन होता है बच्चों, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी, है ना, क्या बच्चों? उपहास होता है, उपहास। इसका बच्चों नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सच्चे लोकतंत्र का प्राय है बच्चों, सच्चे लोकतंत्र का जाति प्रथा से बच्चों, बिल्कुल भाईचारा से बच्चों, भाईचारा से जगह पे चैप्टर पढ़ते हो तो बच्चों इसमें समझ में आता है भाईचारा से। अगला देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति का नाम बच्चों मैंने आपको बताया, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फूले बच्चों। ये बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण व्यंजन नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है? बच्चों इस बार पूछा है तो 21 खंडों में ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन का 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में बच्चों जो नहीं हुआ था, जो नहीं हुआ था, इनका प्रथम भाषण था बच्चों, ठीक है, जो नहीं हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे बच्चों? तो है ना, महात्मा गांधी, सर ज्योतिबाई फुले सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फुले। कहता है कि है ना, कि इनके है ना प्रोत्साहन है ना पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, है ना। तो किसके द्वारा बच्चों? ये तो नहीं है बच्चों। अगला देखते हैं। लेकिन इसका आंसर बच्चों आप याद रखना, नहीं है बच्चों, नहीं पूछेगा। बड़ौरा है ना, नरेश, नरेश, बड़ौरा नरेश। अगला देखते हैं। बड़ौदा, है ना। कहता है कि बुद्ध एंड हिज, है ना, धम्मा के लेखक कौन है? बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर। इनका और भी है ना, द कास्ट इन इंडिया, बहुत सारे इनका लेखक हम बता देते हैं। द कास्ट इन इंडिया बच्चों, लेखकगण, इसका कुछ लेखक बता देते हैं आप लोगों को, एक सेकेंड। इनका कुछ बता देते हैं, जैसे कि द कास्ट इन इंडिया है, द कास्ट इन इंडिया हो गया बच्चों, द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, हु आर दे, हु आर सुधराज, है ना, सुधराज, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। कहता है
अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर की रचना है, बिल्कुल देखते हैं कौन कौन है। द राइट एंड नो सर, संत परंपरा, नो सर, नो सर, नो सर। तो सही आंसर कौन है बच्चों, जल्दी से बताओ। मैंने गलती बोला, द राइट है ना, यहाँ पे होता ये वाला भी है उनका रचना एक, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विधान के साथ साथ श्रमिक विधान का भी रूप लिए हुए है। श्रमिक विधान करने का मतलब होता है कि श्रम विभाजन उसका यानी श्रम का श्रमिक विभाजन कर देता है कि उसका कार्य सिर्फ वही कार्य निश्चित कर सकते हैं, कह सकते हैं कार्य निश्चित कर दिया जाता है जो है ना, कार्य निश्चित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जाति प्रथा की विशेषता क्या है, जल्दी से बताओ। भारत में जाति प्रथा की विशेषता क्या है, तो ये श्रमिकों का स्वाभाविक विचरण, बिल्कुल सही है। श्रमिकों का स्वाभाविक विचरण, नो सर। या रोजगार, नहीं सर, ये नहीं सर, यानी ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अब हम आप लोगों को आंसर नहीं दिखाएंगे। चलिए, कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विधान नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, नो सर। यह पैतृक पेशा संबंध नहीं है, नो सर। इसमें मनुष्य सहजात है ना रोगायुक्त हो जाता है, नो सर। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, बिल्कुल यह बिल्कुल नहीं है बच्चों, यह जो है मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं होता, बिल्कुल बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, हम कहता है कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल व्यवस्थावास करते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सी व्यवस्था जो है ना, क्या कहता है, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बनी है ना, पेशे निर्धारित करती है, बिल्कुल है ना, जाति व्यवस्था। जाति प्रथा बोल सकते हो, जाति व्यवस्था भी बोल सकते हो, जाति प्रथा भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि आधुनिक मनी कहा गया, किसको कहा गया, बिल्कुल है ना, भीमराव अम्बेडकर को कहा गया बच्चों, है ना। जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल। संचारित का अर्थ क्या होता है, प्रवाहित, ठीक है ना, हाँ। कहता है कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्र समाज ठीक है, ये बच्चे आप लोगों का करेक्ट हो जाए। लेखक बेरोजगारी की प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं, बिल्कुल जाति प्रथा को, है ना। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जन्म गाँव मध्य प्रदेश मऊ में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव ने किस पत्रिका का संपादन किया है, जो ये ना है ना, ये बहिष्कृत भारत है ना, बहिष्कृत भारत याद रखना, ये आता है बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, ये याद रखना, ये आपका बहुत जगह पर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता के हम किन्हें जानते हैं, बिल्कुल सब जानता है, निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं, ज़्यादा भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबांग में, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछता है 21 खंडों में, है ना, ये याद रखना है, 21 खंडों में, 21 खंडों में है, ठीक है ना, ये वाला हाँ क्वेश्चन याद रखना। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विधान को आवश्यक मानता है, किसको, श्रम विधान को आवश्यक मानता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जो पिताजी का उनका क्या नाम था, बिल्कुल रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था, पूछा जाता है कि ना माता जी का क्या नाम था, तो भीमाबाई, क्या था, भीमाबाई, क्या नाम था बच्चों, भीमाबाई। उनके माता जी का क्या नाम था बच्चों, भीमाबाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कहता है कि भीमराव अम्बेडकर का माता जी का क्या नाम था, बिल्कुल भीमाबाई नाम था सर। चलिए, कि पीएचडी की उपाधि का प्राप्त किया था, परीक्षा में बहुत बार आया कि उन्होंने पीएचडी का उपाधि का प्राप्त किया था, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ऑप्शन सी 1916 में। अब एक चीज़ और है,